हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स में मैट्राइसेस, आप भी जिसको कहते हैं, ठीक है। मैट्राइसेस वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैट्राइसेस वाला पोर्शन है जो मैट्रिक्स और डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन है। ये बहुत ही इजी पोर्शन है इस पूरे क्लास 12 की मैथमेटिक्स में। आपको हो सकता है कि थोड़े एक दो लेक्चर्स आपको लगे कि ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, लेकिन थ्योरी उतना ज्यादा है नहीं। जैसे थ्योरी आपको लिखवाने के लिए तो 2-3 पेज की हो जाएगी, लेकिन आप एक बार में ही उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थ्योरी इतना आसान है। तो पहले हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जैसे मैट्रिक्स होती क्या है, जनरल फॉर्म क्या है मैट्रिक्स की, और मैट्रिक्सेस को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, सॉरी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और मैट्रिसेस की इक्वलिटी पे बात होगी। तो इन सारे जैसे जो थ्योरी वाला पोर्शन है पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और ये समझ लो कि क्लास 12 की मैथ में ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। आप इसको अगर एक से दो बार पढ़ लिए तो तुरंत आपके मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे, इसमें से आने ही आने हैं मार्क्स, ठीक है। और बहुत ही इजी पोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन से, हिंदी में इसको ऑब्यू कहते हैं, ऑब्यू, ठीक है। हिंदी में ऑब्यू कहते हैं। तो मैट्रिक्स होती क्या है, तो अगर मैट्रिक्स आपको पढ़ना भी है तो जैसे आप अगर हायर क्लासेस में जब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स वहां पे बताया जाएगा। जैसे आप फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शंस का ही एक स्पेशल टाइप होता है मैट्रिक्स में, जो होते हैं फंक्शंस को अरेंज करना रहता है। तो वहां पे आप पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो जो सब ट्रांसफॉर्मेशन है उसी के तहत ये इसका मतलब सबसे पहले ये ओरिजिनेट हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से। और इसमें क्या करना है कि ये क्या है होता है, तो कोई भी कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और वो तरीका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी यही है, सेट ऑफ द सेट ऑफ द सेट ऑफ m इंटू एन, मतलब m n कुछ अपने पास नंबर है m इंटू एन, उनको उनको एक अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है, उनको एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करना है, ठीक है। सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स और फंक्शंस, नंबर्स भी हो सकते हैं फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स, m n नंबर्स और फंक्शन आर अरेंज्ड arranged in a rectangular array, in an rectangular array is called matrix, ठीक है। The set of m into n numbers arranged in the form of rectangular array is called matrix, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। या फिर इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, द सेट ऑफ m into n नंबर्स और फंक्शन आर अरेंज इन एन रेक्टेंगुलर एरे, हाँ आगे भी ऐड कर लो, ऑफ m rows and n columns and n columns। मैट्रिक्स क्या होता है, m रोज और n कॉलम का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, एरे जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका जनरल फॉर्म जो होता है उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को ये उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक ऐसे बिग ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट बनाते हैं, या फिर कभी कभी आपको ऐसा ब्रैकेट भी दिखेगा बना हुआ, मतलब छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है। कोई एक ब्रैकेट हम लोग जनरली यूज करेंगे। तो इसके अंदर एलिमेंट्स जो है कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे इस यहाँ पे लिखा होगा A11, A12, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, ऐसे A21,
A22, A23 एंड सो ऑन A2n। ऐसे चलता चलता A1, फिर देखो यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, ऐसे चलते चलते क्या आएगा, AN1 आएगा। ऐसे इसमें A, अब इसमें कैसे चला, कहाँ तक पहुंच गया, N तक चले गए ना। यहाँ पे N2, AN3 एंड सो ऑन A, सॉरी M रोज थे ना, AM1 रहेगा, सॉरी सॉरी, AM × N। जैसे इस तरीके से रो क्या होता है, रो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो रहेंगे उनको रोज कहते हैं हम लोग। तो ये क्या है, रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ऐसे थर्ड रो होगी, ऐसे फोर्थ रो होगी, ऐसे सो ऑन करते करते एम रो है। मतलब नंबर ऑफ रो जो है वो एम है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो एन है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, वर्टिकल में जो अरेंज है उनको कॉलम्स कहते हैं। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसे ये होता है अपना nth कॉलम, ठीक है। और इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो मैट्रिक्स में जितनी रो है और जितनी कॉलम है उनका ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में उनको लिख दिया जाता है, मतलब m/n। जैसे यहाँ पे m रो है और n कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n। इसको ऐसे m × n ऐसे लिखा जाता है। इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज m/n, कोई ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल से हम इसके जनरल फॉर्म में एक इसमें और ऐड चीज कर देते हैं एक और, ठीक है। ये तो क्या है, कोई भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, ठीक है। ये हो गया इसका तरीका लिखने का। मान लेते हैं ये कोई अपने पास मैट्रिक्स है, ऐसा ही मैट्रिक्स एक और लिखते हैं, थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें आपको कुछ और चीजें हम समझा पाए, ठीक है। मान लेते हैं ये A11 एंट्री, A12 एंट्री एंड सो ऑन। ऐसे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि jth कॉलम है, A1j, ऐसे फिर आगे चलता चलता A1n, सॉरी A21, A22, फिर एंड सो ऑन A2j, A2, ठीक है। एंड सो ऑन मान लेते हैं यहाँ पे कुछ कोई ith रो है, AI1, AI2 एंड सो ऑन AIJ, AIN एंड सो ऑन AM1, AM2 एंड सो ऑन AMJ, AMN। ये इस तरीके की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है। इसमें ये जैसे कोई अगर हम आपसे कहें कि ए, इसका 3 to इंट्री, जैसे AIJ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे कि एक जनरल एलिमेंट कर देते हैं, जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट को हम लोग इसको AIJ से कहते हैं, AIJ। अब इस AIJ लिखने का मीनिंग क्या है, AIJ लिखने का कि जो ith रो, ये जो फर्स्ट है AIJ, ये वर्ड जो हम लोग लिख रहे हैं इसका बहुत अच्छा मीनिंग है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा आपको, थोड़ा क्या, बहुत ही आराम मिल जाएगा इसको समझने में, ठीक है। कि AIJ कहने का मतलब क्या है कि ith रो एंड jth कॉलम की एंट्री, jth कॉलम की एंट्री, ith रो और jth कॉलम की एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, AIJ। ith रो और jth कॉलम की एंट्री को कहते हैं AIJ। जैसे मान लेते हैं A12 की बात होती है,
ठीक है, A12 की बात होती है। A12 मतलब जो पहले लिखा है उतना वाला रो लेना है। तो पहले क्या है, 1 मतलब फर्स्ट रो, और जे मतलब जो पीछे लिखा है, जे मतलब 2। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की एंट्री, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो ये वाली, सेकेंड कॉलम ये, तो ये हो गया अपना A12। ठीक है, एक एग्जांपल से करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। एक बार समझते चलेंगे, दोहराते चलेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ m by n, m into n numbers, which is arranged in the form of rectangular array of m row and n columns। m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे, उनको एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करके लिख दिया जाएगा उन नंबर्स को या फंक्शंस को। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होगा, ये इस तरीके से। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है, जितने उसमें नंबर ऑफ रो हैं इनटू जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे इसमें m रो है और n कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे ऐसे बगल में m इंटू n भी लिखा जाएगा। ठीक है, m by n करके, ठीक, इस तरीके से। या फिर इसी मैट्रिक्स को शॉर्टकट में अभी तरीका बताते हैं। इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखने से अच्छा है कि उसका एक शॉर्टकट टर्म है जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर समझाते हैं। हम्म, सुनिए, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ए। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 7 8 5 6 0 3 1, ऐसे कुछ एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे तो ये है कि आप पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है आपसे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्राइसेस होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का, इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, काउंट करिए। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कुल कितनी रोज है? 3 रो है। एक रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई 3। फिर इसके बाद ऐसा एक साइन लगाएंगे, मतलब 3 बाई, उसको बाई पढ़ेंगे। और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3/3। ये कितने मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी A23, A23 एंट्री क्या है, A23 क्या है? इसमें A23 करने का मतलब, टू यहाँ पे जो फर्स्ट आया मतलब ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे ए आई जे लिखने का मतलब ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम की एंट्री। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की एंट्री। सेकेंड रो कहाँ पे? ये रही थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम ये रहा। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम की एंट्री ये 3 है। थर्ड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम सेकेंड रो 3, इस तरीके से, ठीक है। फिर से ध्यान दे के पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे अगर नंबर्स आप निकालना सीख लिए तो आपको आसानी होगी करने में, ठीक है। और डाउट रह रहा है तो आप एक राउंड फिर से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भी डाउट रह जाएगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए A33 एंट्री क्या है, A33 एंट्री क्या है इस मैट्रिक्स के लिए। तो 3 3 बोला गया मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा। थर्ड रो की थर्ड कॉलम ये 0, A33 क्या है अपना 0। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग अब इसके बाद अपने क्या करते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं, मैट्रिसेस की टाइप जनरल, ठीक है।
और जैसे कोई मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स है तो उसको ऐसे लिख दिया जाएगा A इक्वल टू ए आई, जैसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिख देते हैं AIJ, और ऐसे छोटा ब्रैकेट ऐसे करके ये 3x3। अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब आप समझ जाएंगे कि कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स को ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इरेज करते हैं थोड़ा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलो, पहला टाइप है इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पहला टाइप क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स सॉरी कोई मैट्रिक्स है उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स से कम हो जाए, मतलब कॉलम्स ज्यादा हो रोज कम हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स से कम हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स ज्यादा होंगे रोज कम होंगी तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे। लिख भी देते हैं हम, ए मैट्रिक्स इज a matrix is said to be horizontal, said to be horizontal if number of rows is less than number of columns। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है। एग्जाम्पल एक लिख लीजिए इसके साथ साथ में। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसको इस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये मैट्रिक्स के अंदर जो है ये नंबर्स जो लिखे जा रहे हैं इनको मैट्रिक्स के एलिमेंट बोला जाता है। ये जैसे 2 क्या है? इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। 8 क्या है? मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स की एंट्रीज को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको ऐसे 2 3 4 6 9 5, मान लेते हैं ये कोई ऐसे मैट्रिक्स दे दिया। चलो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए आप। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें देखिए तो रो कितने हैं अपने पास? 2 रो है लेकिन कॉलम्स 3 है, तो नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम हो गए, तो इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप आपका। अभी सेकेंड टाइप में है वर्टिकल मैट्रिक्स। सॉरी, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स में अगर जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कब था? जब नंबर ऑफ रोज कम थे कॉलम्स से, और वर्टिकल तब होगा जब नंबर ऑफ रोज कॉलम्स से ज्यादा हो जाए। नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स है। A matrix is said to be vertical matrix if number of rows is greater than number of columns। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। A matrix is said to be vertical if number of rows is greater than number of columns, मतलब
रोज की संख्या जो है वो कॉलम्स की संख्या से ज्यादा हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं उसको वर्टिकल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये इस तरीके से लिख लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये देखो इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 रोज है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 1 2, दो ही कॉलम। और अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो 3 रोज है तो 3/2 कॉलम्स है तो 2, तो 3/2। इस तरीके से ये इसका हो गया एग्जाम्पल। ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपने अभी दो टाइप्स कवर किए, इस तरफ का इरेज करते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड वन है ये इंपॉर्टेंट है, रो मैट्रिक्स। और रो वेक्टर भी इसको बोला जाता है। डेफिनेशंस आपको याद ही नहीं करनी पड़ेंगी। हॉरिजॉन्टल मतलब नंबर ऑफ रो कम हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स से, वर्टिकल मतलब नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स से। और रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर वहां पे केवल एक ही रो है ही तो हम लोग उसको कहेंगे कि रो वेक्टर है। वो क्या है, रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स है। इफ number of row rows is equal to 1। ठीक है, a matrix is said to be row matrix if number of rows is equal to 1, if there is only one row, if there is only one row, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाए, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, a matrix is said to be क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। a matrix is said to be row matrix if there is only one row, only one row। रो एक ही होगा, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इसके एग्जांपल रो मैट्रिक्स का कोई एक ऐसा लिख लेते हैं, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे लिखे हैं नंबर्स। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल 1 ये हो गया, 2 कोई और एग्जांपल लिख लेते हैं ए। यहाँ पे कोई मान लेते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में अगर इकट्ठा करें तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे एक फंक्शन हो गया, यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरीके से ये है, ये कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, इनको मैट्रिक्स में लिखा गया। ये फर्स्ट, ये देखो रो पूरा एक ही है, एक ही रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें देखो एक ही रो है, कॉलम्स अलग अलग हैं, एक फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, और ये रहा अपना फिफ्थ कॉलम। ठीक है, ऐसे है। तो इन सब तरीकों से रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम मैट्रिक्स, आपको हो सकता है कि थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक लगे, थ्योरी थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा है, पहले तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को 1.5 पे करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ देयर इज ओनली वन कॉलम। अगर कॉलम्स केवल एक ही हो तो उसमें उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1, इफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, इफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। ठीक है, केवल एक ही कॉलम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ फटाक से,
एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है जिसको इस प्रकार से लिखा है 3 1 0 8 ऐसे लिख दिया। देखो इसमें एक ही कॉलम है लेकिन 3 रो है, 3 रो है एक ही कॉलम है, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या फिर कहते हैं कॉलम वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। ये समझ लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड तो सब कुछ मतलब आधे से ज्यादा थ्योरी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही घूमेगी। ठीक है, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। A matrix is said to be square. A matrix is said to be square matrix. Said to be square matrix. A matrix is said to be square matrix if number of rows is equal to number of columns. Number of columns. नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर जितने रो हैं उतने ही कॉलम हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कोई एग्जांपल ऐसे लिखना है ए इक्वल टू, मतलब अगर 3 रो हैं तो उसमें 3 ही कॉलम होंगे, 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, 5 रो हैं तो 5 ही कॉलम होंगे, ऐसा एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये 1 3 5 ऐसे 2 3 5 लिख दिया, 0 6 9। अब यहीं पे अगर क्लोज कर दें तो यहाँ पे कॉलम्स 2 ही रह जाएंगे, रो 3 हो जाएंगे, मतलब ये स्क्वायर नहीं रहेगा। ये 6 3 कुछ भी ऐसे लिख लो 4। ये देखो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, मतलब 3 by 3 मैट्रिक्स है ये, और ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल। दूसरा कोई एग्जांपल ए, ऐसे 2 का ले लो, 0 1 3 5। इसमें देखो 2 रो है 2 ही कॉलम है तो ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे 4 by 4 का भी बना सकते हैं, मतलब 4 रो हो 4 ही कॉलम हो तो हम लोग उसको कहेंगे 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक, इस तरीके से बोला जाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स को देखो, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए, इसमें एक ही रो है और 5 कॉलम है तो 1/5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो 1/3। इस मैट्रिक्स का बोला जाए तो 3/1। ठीक है, इस मैट्रिक्स का बोला जाए तो 3x3। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसको ऐसा भी बोल सकता है कि अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3 बोलेगा, तब भी समझ जाना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे बोल दे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ऐसे ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, ऐसे बोल दिया जाए। ठीक है, ऑर्डर एन बोला जाए मतलब जो भी मैट्रिक्स है अपना उसमें नंबर ऑफ रो भी एन है, सॉरी नंबर ऑफ रोज भी एन है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एन है। ऐसे बोला जाए कि नंबर ऑफ सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो नंबर ऑफ रो भी 3 नंबर ऑफ कॉलम भी 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब नंबर ऑफ रो भी 2 नंबर ऑफ कॉलम भी 2। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब, इसका मतलब क्या? ऐसे 3 का बोला जाए, अगर ये 3 का बोला जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अभी आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है, थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा,
फिर उसके बाद तो बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले एक बार थ्योरी खत्म हो जाने दो, ठीक है, थ्योरी एंड हो जाने दो, फिर इसके बाद तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा सारा का सारा पोर्शन। अगला पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ हो गया था, सिक्स पॉइंट है डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी। अच्छा, इसमें कोई, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो इसका जो डिस्कशन अब यहाँ पे है, इसका डायगोनल मैट्रिक्स का डिस्कशन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होता है, ठीक है। तो लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बोला गया मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ रो भी एन है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी उसमें एन है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी डायगोनल, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if 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 entries, इंट्रीज या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्स, इंट्रीज या एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स जो हैं या फिर इंट्रीज जो हैं उसमें से जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसको छोड़ के बाकी सारी इंट्रीज सभी की सभी जीरो हो जाए। इंट्रीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, अभी समझा रहे हैं लीडिंग डायगोनल का मतलब क्या है। लीडिंग डायगोनल, डायगोनल इंट्रीज एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, ऑल इंट्रीज, सॉरी यहाँ पे ऑल और ऑल इंट्रीज एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल आर जीरो, आर जीरो, उसको हम लोग कहते हैं कि कोई क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल उदाहरण में देख लो। एग्जाम्पल में ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, अब जो भी मैट्रिक्स लेना वो स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमने लिया जैसे 2 6 9 0 3 8 7 5 3, ऐसे। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमने ले लिया। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर एन का मतलब, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये ऑर्डर 3 का है, ऑर्डर 3 का है, ये ऑर्डर 3 का एक हमने मैट्रिक्स लिया। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल इंट्रीज मतलब सभी की सभी इंट्रीज एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल मतलब मेन डायगोनल, मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, इसको कहते हैं हम लोग मेन डायगोनल। ये जो ऐसे तिरछा में चल रहा है इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, क्योंकि एक डायगोनल तो इधर से भी बन रहा है ना, तो इस, लेकिन इस वाले को कहते हैं हम लोग लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, कुछ भी नाम आ सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल, इस तरीके से। अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो लीडिंग डायगोनल मतलब ये वाली जो एंट्रीज है इनको छोड़ के बाकी सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। तो ये वाला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं, ये वाला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बात चलेगी, ठीक। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं जो जिसमें हो एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल जिसमें बाकी सारे जीरो हो, जैसे ये जीरो हो गया, ये भी, सॉरी 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 1 0 3 1 0 0 3 ऐसे लिखिए,
ये क्या है, देखो इसमें डायगोनल, ये कितना स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, इसमें देखो ये डायगोनल इंट्रीज को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट डायगोनल इंट्रीज, एक्सेप्ट डायगोनल, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, डायगोनल इंट्रीज को छोड़ के बाकी सारे जीरो, तो ये क्या हो गया, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 by 3 का देखना है तो ऐसे बना लो, 2 3 6 5 7 9, अच्छा 2 3 6 5 7 9 ऐसे करने लगेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर से मामला, सॉरी, ऐसे 2 0 0 5 5 और फिर इसमें ले लेते हैं यहाँ पे 7, ऐसे ही। देखो यहाँ पे कौन है लीडिंग डायगोनल में, क्या है लीडिंग डायगोनल, ये रहा अपना लीडिंग डायगोनल। अब लीडिंग डायगोनल के एंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे क्या है, जीरो, तो इसमें हो गया, ये एग्जांपल हो गया 3 by 3 के डायगोनल मैट्रिक्स का। मतलब डायगोनल में जो ऐसे तिरछा मेन डायगोनल है, ऐसे वाले लाइन को छोड़ के और बाकी सारे इधर भी जीरो इधर भी जीरो, सारे के सारे जीरो होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट हो गया था, अब सेवेंथ पार्ट में चलते हैं। सेवेंथ पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा जिसमें डायगोनल, जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सभी के सभी इक्वल होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix of order n, of order n, a square matrix of order n in which all the diagonal, all the diagonal entries are equal, diagonal entries are equal, and other entries, and all other entries are zero। डायगोनल एंट्रीज या लीडिंग डायगोनल एंट्रीज, लीडिंग डायगोनल लिख देता हूँ। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज जो है वो सारे के सारे इक्वल है, कुछ भी हो, 5 है तो सब जगह पे 5 है, अगर एक जगह पे 7 लिख दिया या 7.5 लिख दिया तो हर जगह पे पूरे लीडिंग डायगोनल में 7.5 ही रहेगा। ठीक है, अगर 8 लिख दिया है तो हर जगह पे 8 रहेगा। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल अगर 4 by 4 का ले रहे हैं तो सारी एंट्री जो डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी जीरो, अगर यहाँ पे हमने 3 लिखा तो ये डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो, ये यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा, ऐसा। इस तरीके का मैट्रिक्स जो है, अब देखिए इसका जो लीडिंग डायगोनल है वो हर जगह पे सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और बाकी सारी एंट्री जीरो है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हम्म, अगर कुछ जनरली अगर बात करना है, ये कितने ऑर्डर का है, 4x4 ऑर्डर का है। अगर एक और लिख लो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, के ऐसे लिख दो, के ऑर्डर का है, 0 0 ऐसे कर देते हैं, 0 0 यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, 0 0 ऊपर भी सारा का सारा, ऊपर भी 0, यहाँ भी 0 0 ऐसे चलता चला, लो सारा 0 ऐसे, n ऑर्डर का है, n x n है।
ठीक है, इस तरीके का हर जगह पे डायगोनल पे सब जगह पे इक्वल रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम्म, दो तीन टाइप और है, फिर फटाफट से हो जाएगा काम अपना। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेवेंथ, अब हो गया एट्थ नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सब कुछ, कोई डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये सॉरी कोई स्केलर मैट्रिक्स है, बस स्केलर में यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी में ये लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज वन ही होंगी। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन in which leading diagonal entries, all leading diagonal entries are equal to one, सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो वन के इक्वल होंगे, एंड ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के सारे एंट्रीज केवल वन होंगे और बाकी के सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से काम चलेगा। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या देखो, इसमें लीडिंग डायगोनल ये रहा, ये लीडिंग डायगोनल की सारी एंट्रीज, ये लीडिंग डायगोनल, ये रहा लीडिंग डायगोनल, ये रहा लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल की सारी एंट्रीज वन के इक्वल है और बाकी सारी एंट्रीज जीरो है। तो इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाई कैपिटल आई, ऐसे। ठीक है, आई अगर एन ऑर्डर का है तो आई एन, ठीक है, आई एन लिखा जाएगा, आई एन क्रॉस एन लिखा जाएगा, दोनों लिखेंगे। आई एन क्रॉस एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर एन को आई एन क्रॉस एन से लिखा जाए। तो ये क्या है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई 3x3, ये इस तरीके से। अगर आपसे कह दिया जाए आई 2x2 बनाइए, तो आई 2x2 कैसे बना देंगे, ऐसे 1 0 0 1, बस इस तरीके से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 4 का कह दिया जाए, आई 4x4 बनाने के लिए कह दिया जाए, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दें। सॉरी, तो ये हो गया 4x4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये देखो, ये लीडिंग डायगोनल पे एंट्रीज 1 है, बाकी सारे के सारे जीरो। ठीक है, इस तरीके से। अब दो और हैं मेन टाइप, जो जैसे समझ लो कि कुछ जिनका ज्यादा यूज हो सकता है, उनको करेंगे हम लोग। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है, इस साइड भी इरेज करके लिख देते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। दोनों को साथ साथ में बताएंगे तो ज्यादा आसानी समझ में।
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये दोनों की भी जो डिस्कशन है, ये दोनों का भी जो डिस्कशन है सॉरी, वो पूरा का पूरा जो है वो डिपेंड करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ठीक, तो इसको लिखते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अब थोड़ा सा हम इसको फंक्शन से रिलेट करके लिखेंगे, जैसे इन सबको भी फंक्शन से रिलेट करके लिख सकते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी फंक्शन से रिलेट करके लिख सकते थे। रुको अभी लिख के भी दिखाएंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो और इसमें क्या है, ऑर्डर n aij is equal to 0 if I is greater than j, I is greater than j, और aij not equal to 0 if I is less than equal to j, ठीक है। इस तरीके का मैट्रिक्स, अब इसके लिखने का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स इससे कंस्ट्रक्ट होगा कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं अगर ये 3x3 पे बात हो रही है, 3x3 पे बात हो रही है, तो अगर कोई ए जो है aij जो है वो 3x3 का है, तो क्या होगा, ये ए जो है ये 3x3 का है, तो 3x3 का मैट्रिक्स होता कैसा है, यहाँ की एंट्री a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके कहने का मतलब क्या है, अपर ट्रायंगुलर होगा कब, जब आई की वैल्यू जे की वैल्यू से बड़ी होगी, तब ये आंसर 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे आई और जो, यहाँ पे आई और जे, यहाँ पे आई भी 1 जे भी 1, तो ये वाला 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू ग्रेटर हो गई, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आई की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन जे है, इसको भी क्या कर देंगे 0। यहाँ पे भी देखो तो आई की वैल्यू मतलब 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी हो जाएगा 0। तो इस प्रकार का ये देखो कुछ ट्रायंगल टाइप का बना है, और ये ट्रायंगल कैसा है, ऊपर की तरफ है, इसको कहेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके के मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सेम टू सेम इसी का उल्टा जो है वो इसमें चलेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऐसे हम सबको रिलेट कर सकते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी ऐसे ही बताया जा सकता था, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब उसमें क्या होगा, उसमें कैसे रिलेट करते हैं, ए आई जे 0 होगा इफ आई इज लेस देन जे, आई अगर जे से कम हो गया, और ए आई जे 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इंट्रीज को भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि 0 भी हो, एक आध इंट्री 0 भी हो जाए। ए आई जे इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं। ये इस पे तो कोई जैसे ये वाला, सॉरी इसको इम्प्लाई नहीं करिए, ठीक है, ये वाला हटा दीजिए, ठीक है, ये वाले का कोई जरूरत नहीं है, बस एक ही कंडीशन काफी है इसको करने के लिए, एक ही कंडीशन से काम चल जाएगा, सॉरी दोनों कंडीशन की जरूरत ही नहीं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, एक ही कंडीशन से काम है। बस ऐसा कंडीशन है कि ए आई जे में अगर आई जे से ग्रेटर है तो हमेशा 0 होगा, बाकी कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आई अगर जे से कम है तो भी यही केस बनेगा। तो जैसे अगर 3x3 पे ही बात हो रहा है,
ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके का मैट्रिक्स है। अब इसमें कहा कि जब जब आई जे से छोटा है तब तब वो जीरो हो जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ये जीरो छोटा हो गया तो ये क्या कर देंगे इसको जीरो। यहाँ पे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, जे बड़ा हो गया मतलब ये भी क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना, जीरो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, तो जे की वैल्यू बड़ी हो गई इसलिए ये क्या हो जाएगा जीरो। बस इतने से मतलब है। ये इंट्रीज अब चाहे जो कुछ भी हो, तो देखिए यहाँ पे भी एक ट्रायंगल सा बन रहा है, यहाँ पे भी एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल सा बन रहा है ये। और देखिए ये ट्रायंगल कैसे है, नीचे की साइड में है इसलिए इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगल ऊपर की साइड में है इसलिए इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। सॉरी, इसके इसकी डेफिनेशन को भी ध्यान से देख लिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए आई जे सारे के सारे जीरो होंगे जब भी आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी, बस एक यही कंडीशन है। और इसमें भी ये कंडीशन, ठीक है। ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी और अगर बनाया जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी कंडीशन हम बना सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कर सकते थे, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए इक्वल टू ए आई जे, ऐसे लिख दूंगा तो समझ जाना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। एन क्रॉस एन लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब इसमें कंडीशन, इसको अगर शॉर्टकट में लिखना है तो ए आई जे इज इक्वल टू 1, डायगोनल के सारे 1 थे, जब जब आई इक्वल टू जे था तब तब अपना क्या होगा, 1 होगा। और ए आई जे इक्वल टू 0 जब कभी भी आई और जे इक्वल नहीं होंगे। सॉरी, जब जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तब तब वैल्यू 0 होगी, और आई और जे जब जब इक्वल होंगे तब तब उसकी वैल्यू 1 आएगी। एग्जाम्पल में देखो, अगर कोई मैट्रिक्स हम बना ही रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा क्या होता है। एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं A11, A12, A13, A सॉरी 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 21, 31, 41, A12, A13, A14, A24, A23, A22, A32, A42, A33, A43, A34, A44, ऐसे एक मैट्रिक्स हमने लिखा। अब देखिए इसमें, इसको अगर आइडेंटिटी होना है तो क्या होना पड़ेगा, जब भी आई और जे की वैल्यू 1, यहाँ पे देखिए आई और जे की वैल्यू 1, आई और जे की वैल्यू 1 जैसे ही सॉरी इक्वल हुई तब तक उसकी वैल्यू 1। यहाँ पे देखो 1 1 है, इक्वल है, मतलब ये क्या होना चाहिए 1। यहाँ पे देखो 1 1 है, इक्वल है, मतलब ये क्या होना चाहिए 1। यहाँ पे देखो आई और जे दोनों 3 3 है, इक्वल है, मतलब ये क्या होना चाहिए 1। ये दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या होना चाहिए 4। और देखो जब जब आई और जे की वैल्यू 0 सॉरी इक्वल नहीं है तब तब आंसर क्या लिखना है 0। यहाँ पे देखिए आई और जे इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 है, आई जे है 2, ये क्या हो जाएगा 0। ये पूरा का पूरा क्या कर देंगे, इन सबको 0। यहाँ भी आई और जे इक्वल नहीं है तो ये भी क्या होगा 0, ये भी इक्वल नहीं है 0, ये भी इक्वल नहीं है 0, ये भी इक्वल नहीं है 0, मतलब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब ये भी 0। यहाँ पे भी आई और जे इक्वल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी 0, यहाँ भी नहीं है, ये भी 0, यहाँ भी नहीं है, ये भी 0, ऐसे सब 0, ठीक है, सब जगह पे इक्वल नहीं है। इस तरीके से ये जो है ये इससे ये इंप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हो गए मैट्रिसेस के आपके सारे के सारे टाइप। अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हम लोग, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो टॉपिक, डेफिनेशन हम उसका लिखवा देते हैं, एग्जाम्पल हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड कल अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा ही थ्योरी है, अभी बस ये जो लास्ट बता रहे हैं अभी ये थ्योरी का पार्ट समझ लीजिए कि 3/4 पार्ट, थर्ड 1/3 क्या कर सकते हैं 3/4 पार्ट जो है थ्योरी का वो एंड हो चुका है। एक पार्ट और थोड़ा मोड़ा थ्योरी बीच बीच में आता रहेगा, अभी थ्योरी आने वाली नहीं है थोड़ी देर तक। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी इक्वलिटी
ऑफ टू मैट्राइसेस। दो मैट्राइसेस को हम लोग इक्वल कब कहेंगे? ठीक है, तो दो मैट्राइसेस को अगर इक्वल चेक करना है तो उससे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा क्या उनके ऑर्डर सेम है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस की बात तभी होगी जब उनके ऑर्डर्स सेम होंगे तब। इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस की बात तभी होगी जब उन मैट्राइसेस के ऑर्डर सेम होंगे। तो पहली कंडीशन क्या है मैट्राइसेस के इक्वल होने के लिए? कंडीशन के थ्रू हम लिख देते हैं, कल फिर से डेफिनेशन देखेंगे ही। पहले ही कंडीशन क्या है, जिनमें मैट्राइसेस का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्राइसेस हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। दूसरा बात क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस का कंडीशन। अब आप इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कीजिएगा। अभी हम क्या करते हैं, पूरे लेक्चर को एक राउंड से समराइज कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? अ मैट्रिक्स सॉरी ए सेट ऑफ m इंटू एन एलिमेंट्स या नंबर्स या फिर कह सकते हैं फंक्शंस आर अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब m इंटू एन मतलब mn एलिमेंट्स को, mn नंबर्स को नंबर ऑफ रो मतलब m रोज में और n कॉलम्स में अरेंज करके लिख दिया जाता है, जिससे एक रेक्टेंगुलर एरे बनता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखा मैट्रिक्स में, जैसे मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट होता है ए आई जे। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में हमने सबसे पहले देखा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स से कम हो जाए। हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ रो है जो नंबर ऑफ कॉलम से कम होती हैं, और फिर वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाते हैं सॉरी। और फिर इसके बाद देखा कि हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसमें रो वेक्टर भी एक देखा था, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर या फिर रो मैट्रिक्स मतलब अगर नंबर ऑफ रो केवल एक ही रो होगी, कॉलम्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक ही रो होगी तो उसको हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। अगर एक ही कॉलम है तो उसको कहेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। एक रो है तो रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स, अगर एक ही कॉलम है तो उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। फिर आया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स में था कि जो डायगोनल एंट्रीज है, लीडिंग डायगोनल करने का मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल की एंट्री जीरो नहीं होंगी और बाकी सारी एंट्री जीरो। मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्री जीरो, तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था? जो लीडिंग डायगोनल थे उनकी एंट्रीज सेम होंगी, सभी जगह पे सेम होंगी, सारी एंट्रीज लीडिंग डायगोनल की इक्वल होंगी। फिर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और एक कंडीशन इंपोज हो गई, लीडिंग डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो सेम भी होंगी और इक्वल टू वन। ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स और एंट्रीज आर इक्वल टू वन एंड अदर एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या हुआ कि कोई भी ए आई जे, जब भी आई जो है वो जे से सॉरी जब भी आई जो है वो जे से क्या है, छोटा है, तब तब काम खत्म। मतलब तब तब बच रहा है, ऊपर ऐसा इस टाइप का बच रहा है। ये ऊपर वाले बच रहे हैं, नीचे वाले सारे जीरो, सारे जीरो। ठीक है, ऊपर वाले बच गए, इसको कहते हैं अपर। और इसी चीज का अगर ऐसा हो जाए, इस तरीके से बच जाए, इस तरीके के एलिमेंट्स बच जाए, तो इसको कहते हैं इसमें बच जाए, इधर के सारे जीरो हो जाए। ठीक है, A12 यहाँ पे क्या था, आई जो था जे से छोटा था, ये
ये है किसके लिए, लोअर के लिए। यहाँ पे आई जो था जे से बड़ा था, ठीक है, आई जे से बड़ा, आई जे से छोटा, इस तरीके से ए आई जे पे कंडीशन थी, ठीक। तो आपका ये पहला लेक्चर यहीं तक है, आप इसको रिवाइज करके आएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।